सो वेलकम टू ब्लेजिंग बंटाई। दोस्तों आज से एक नई सीरीज़ चालू होने जा रही है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है बेब्लेड डार्क एडवेंचर्स। दोस्तों इसमें बेब्लेड जी रेवोल्यूशन के आगे की जर्नीज़ है। तो फ्रेंड्स ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और आप इसे सीज़न नंबर 4 कह सकते हैं, लेकिन ये अनऑफिशियल है। सो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट अवर एपिसोड नंबर 1। जो टाइसन अपने स्कूल से वापस आ रहा था, आज से उसकी वैकेशन स्टार्ट है। दोस्तों उसने मैक्स को उसके साथ खेलने का वादा किया था, इसलिए वो मैक्स के घर चला गया। दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद मैक्स के डैड ने उसे बताया कि मैक्स घर पे नहीं है। टाइसन ये सुन के वापस अपने घर को चल दिया। रास्ते में उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दोस्तों लेकिन जब टाइसन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। टाइसन अपना वहम मानकर आगे चलने लग गया। दोस्तों थोड़ी दूर जाके उसे फिर से किसी चलने की आवाज़ आने लगी। इस बार टाइसन पीछे नहीं मुड़ा। उसने अपना बेब्लेड पीछे की तरफ स्पिन किया और वो लड़का जो उसका पीछा कर रहा था वो उस ब्लेड से बचता हुआ एक गली में घुस गया। तो टाइसन उस लड़के से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। तब टाइसन फिर से उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब वो लड़का हल्का सा बाहर आता है और बोलता है, अपन को भूल गया टाइसन। टाइसन ये सुन के घबरा गया था। उसे लग रहा था कि ये आवाज़ उस जानी पहचानी सी है। वो उस गली में घूर ही रहा था कि तभी वहाँ पर मैक्स आया। मैक्स टाइसन से बोलता है कि हे टाइसन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे डैड ने बताया कि तुम मुझे बुलाने के लिए आए थे। टाइसन जब तक वापस उस गली की तरफ मुड़ता तब तक वो लड़का वहाँ से जा चुका था। टाइसन बिना कुछ बोले अपने घर के लिए चल देता है और मैक्स उसके पीछे पीछे। दोस्तों दूसरी तरफ रे आया हुआ था टाइसन के घर पे। टाइसन के पहुँचते ही रे टाइसन से बोलता है कि हे टाइसन तुम इतनी देर से कहा था, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन टाइसन बिना कुछ बोले वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। टाइसन का ये बिहेवियर देख के मैक्स और रे भी इसके कमरे में चले जाते हैं और देन टाइसन से पूछते हैं कि हे टाइसन तुम्हें हुआ क्या है। टाइसन बोलता है कि उसे आज एक लड़का मिला जो उसका पीछा कर रहा था। वो लड़का बहुत अजीब सा था, उसे देख के डर लग रहा है। तब रे हंसने लगता है और मैक्स बोलता है हे रे हंसो मत। फिर हंसते हुए कहता है हे टाइसन शायद वो तुम्हारा कोई फ़ैन था जो तुमसे मिलना चाहता था। वो इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। देन टाइसन के दादाजी नीचे से आवाज़ देते हैं हे बच्चों खाने के लिए आ जाओ, और सब खाना खाने चले जाते हैं। दोस्तों खाना वाना ख़त्म करने के बाद वो लोग शाम को घूमने के लिए जाते हैं उस ब्रिज के नीचे जहाँ वो बचपन में खेला करते थे। कुछ टाइम वहाँ स्पेंड किया, फिर वो वापस अपने घर को आ गए। दोस्तों आज मैक्स जो है टाइसन के घर पे रहने वाला था, क्योंकि आज रे भी वहाँ आया हुआ था, तो फ्रेंड्स एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहता है। रात को दोस्तों सब लोग डिनर करके सो गए। आधी रात में टाइसन की नींद खुल गई और उसे लगा कि कोई उनके रूम के बाहर खड़ा है। वो उठता है और रे और मैक्स को भी उठा देता है और उनसे कहता है कि शायद कोई रूम के बाहर खड़ा है। वो लोग जल्दी से उठते हैं और टाइसन रूम के बाहर जाता है। टाइसन को वही लड़का फिर से दिखता है और टाइसन उस लड़के का पीछा करना शुरू कर देता है और रे और मैक्स टाइसन का दोस्तों पीछा करते करते वो लड़का ठीक उसी जगह जाके रुकता है जहाँ आज वो लोग दिन में गए थे, उस ब्रिज के पास, और पीछे मुड़ता है। दोस्तों वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अपना काय था। काय को किसी भी ब्लेड ब्रेकर्स के मेंबर्स ने 1 साल से नहीं दिखा हुआ था, यानी कि टाइसन ब्रुकलिन के उस मैच के बाद तो नहीं। मैक्स खुश होता हुआ काय की तरफ जाता है और बोलता है हे काय मेरे भाई तुम इतने दिनों से कहाँ थे। लेकिन काय का रिप्लाई कुछ अच्छा नहीं था। काय अपना ब्लेड मैक्स के ऊपर फेंक देता है। मैक्स को तो ब्लेड लग जाता, लेकिन टाइसन ने उसे सही समय पे बचा लिया। टाइसन समझ गया था कि काय के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और पीछे मुड़ के टाइसन अपना ड्रैगन जो है लॉन्च कर देता है और ये देखते हुए रे और मैक्स भी अपना ब्लेड जो है लॉन्च कर देते हैं। दोस्तों अब ग्राउंड पे 4 बेब्लेड्स थे, चारों के चारों ब्लेड ब्रेकर्स के बेब्लेड्स। दोस्तों काय जो है अकेला ही तीनों ब्लेड्स को संभाल रहा था। तीनों ब्लेड्स मिलके भी काय के ब्लेड को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। और देन अचानक से काय के ब्लेड से एक लाइट आनी शुरू हुई जिसका कलर पर्पल और ब्लैक कलर का था और अचानक से उसमें से निकला द ब्लैक ड्रॉन्जर। दोस्तों ब्लैक ड्रॉन्जर तो काफ़ी समय पहले मर गया था, लेकिन ये वापस कहाँ से आया इसका अभी तो कुछ नहीं पता। देन दोस्तों काय जो है अपने ब्लेड की मदद से तीनों ब्लेड्स को हवा में उछाल देता है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था और कंफ्यूजिंग भी। दोस्तों आखिर काय को हुआ क्या है, क्या ब्लैक ड्रॉन्जर कहाँ से आया, और ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। दोस्तों देखते रहिए मेरे आगे के एपिसोड। तब तक के लिए गुड बाय।